again we are going to learn new model activity work make का और कैन का जो से सबने देखा है कि फॉर्मल प्लेस पे एक जगह होती है जिसे हम फॉर्मल प्लेस बोलते हैं और एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे इनफॉर्मल प्लेस होते हैं। फॉर्मल में जैसे अपने स्कूल होते स्कूल ऑफिसेस या फिर यूनिवर्सिटीज ऐसे जगह पे आप जब जाओगे तो आपको हमेशा में इस्तेमाल करना। फॉर्मल मतलब कि जैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल जैसे आपकी जो फैमिली है वहाँ पे आप फैमिली हो सकता है, आपके कलीग हो सकते हैं या फिर आपके गेस्ट हो सकते हैं। इस जगह पे आप जब इनफॉर्मल फ्रेंड्स के यहाँ पे आप जब उन्हें बात करते हो तो उस जगह पे आपको क्या करना है, कैन इस्तेमाल करना है। अपना सेंस देखो कि फॉर्मल एक्चुअली होता क्या है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आप जब किसी ऐसे जगह पे हो जो जैसे कि ऑफिस में कोई अपना बॉस है, आपको जो जब बोलेगा वो यू मे गो नाउ, यू मे गो नाउ, आप अभी जा सकते हो, जा सकते हो। तो कहने का भाव ये है कि अगर आपके अंडर में काम करने वाला आप बॉस हो और आपके अंडर में कोई काम करने वाला आदमी है, आप उन्हें भी बड़ी इज्जत दे रहे हो। और ये वर्ड है एक ऐसा फॉर्मल वर्ड है, एक तो फॉर्मल वर्ड। उसके बाद में आप क्या कर रहे हो, वहां पे पोलाइट वर्ड है और पोलाइटनेस के बाद आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप पोलाइटनेस और जिसे हम माइल्डनेस बोलते हैं, बड़ी ही नम्रता के साथ आप बोल रहे हो कि यू कैन गो नाउ, यू मे गो नाउ। ऑफिस का बॉस बोल सकता है। अब आपको पता है कि ऑफिस में अगर आपके अंडर में काम करने वाला कोई कर्मचारी, आप उसे डांट कर नहीं बोल सकते यू कैन गो नाउ। यू कैन गो बोलने का मतलब होता है आप इनफॉर्मल वे से बोल रहे हो उसको कि यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ। तो ये बोलने की लैंग्वेज नहीं है। आप यू कैन गो नाउ बोलने का मतलब हो रहा है कि आप इनफॉर्मल वे से उनके साथ बात कर रहे हो। जैसे फैमिली मेंबर को आप बोलते हो, आपके पिताजी आपको जब बोलते हैं बेटा आप जा सकते हो, तो सहज भाव से, कन्वेंशियल नहीं है कि जनरल आप बोल रहे हो कि यू कैन गो नाउ और यहाँ पे एक फॉर्मल लैंग्वेज आ जाती है, औपचारिक जिसे हम बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप यहाँ पे कुछ कन्वेंशनल का मतलब होता है कि ऑफिस में कुछ रूल होते हैं, रूल्स, बिना रूल्स के आप बात नहीं कर सकते। किसी को भी आ जाओ जाओ ऐसे बोल नहीं सकते। आपको बोलना होगा कि यू मे गो, आप जा सकते हो। किसी भी सर्वेंट का आप इंसल्ट नहीं कर सकते। बड़े ही फॉर्मल वे से आपको वो जब बात करनी है, इसको बोला जाता है रूढ़िबद्ध। मतलब कि ये एक रूढ़ी है कि ऑफिस में आपको सबको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। आपका अगर सबसे लास्ट वाला कोई सर्वेंट है तो इसे भी आप अगर बोलोगे यू कैन गो, तो ये लैंग्वेज नहीं है बात करने। आपको क्या करना पड़ेगा, यू मे गो बोलना पड़ेगा। यानी कि आप उनको इज्जत दे रहे हो, फॉर्मल वे से बोल रहे हो। और ये एक फॉर्मल रूल है वहाँ का। जब कोई रूल्स होते हैं तो आपको क्या करना है, फॉर्मल वे से बात करनी है। अब देखेंगे कि किस प्रकार से इसका सेंस जो आ जाता है। सकता है, सब्जेक्ट कोई क्रिया कर सकता है। अब जैसे मैं बोल रहा हूं कि यू मे का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए कम का मतलब आना। तो सब्जेक्ट यू है, तू आ सकता है, तू आ सकता है। तो जब भी सेंटेंस का सेंस लोगे आप हिंदी में तो इसका आ जाएगा कि सब्जेक्ट कोई वर्ब मतलब कि कोई एक्शन, कोई क्रिया, जैसे कि यहाँ पे आने की क्रिया है तो सब्जेक्ट यू सब्जेक्ट है, तू आ सकता है, यू मे कम का मतलब होता है, बड़ी पोलाइटली बात की है उन्होंने और फॉर्मल लैंग्वेज में बात की है। यू मे कम टू ऑफिस, आप ऑफिस आ सकते हो या आप ऑफिस आ सकते हो, तो बड़ी इज्जत के साथ बात की। यहाँ पे सी में ज्वाइन टुडे, आप या तू आज ज्वाइन कर सकती है, तो यहाँ पे सकती है।
यहाँ पे यू में यू नाउ आप जा सकते हो, तो यहाँ पे भी सकते हो कि आप अभी निकल सकते हो, ये निकलने की क्रिया है, तो सब्जेक्ट निकलने की क्रिया कर सकता है, तो यू में यू नाउ का मतलब होता है कि तू निकल सकता है, तो या आप अभी निकल सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे मे आई यू नाउ, अगर कोई सर्वेंट आपसे पूछ रहा है ऑफिस में asking the permission, that time you can use the question कि may I you now, क्या मैं अभी निकल सकता हूँ, बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा है वो, तो यहाँ पे अगर परमिशन दी तो यस यू मे, कि हाँ आप निकल सकते हो, तो यहाँ पे परमिशन दी वाली है। मे आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो यहाँ पे परमिशन पूछी गई है कि क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, सकता हूँ, या लड़की होगी तो सकती हूँ, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकती हूँ। यहाँ पे यस यू में सकते हो, आप कर सकते हो। उसके बाद में यस यू में नॉट, आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो यू में नॉट। उसके बाद में द इकोनॉमी में गो अप एंड डाउन इन द नेक्स्ट ईयर, अगले साल जो इकोनॉमी है देश की अर्थव्यवस्था वो अप मतलब ऊपर जा सकती है और डाउन हो सकती है, दोनों भी क्रिया अप और डाउन ये दोनों भी सिचुएशन हो सकती है अगले साल, तो सकती है, सकती है। तो इस प्रकार से आप क्या कर रहे हो कि जो पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में वो बता रहे हो। उसके बाद में कैप्टन में कम टुडे ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पे कप्तान आ सकता है, सकता है। मे आई हैव सम वाटर प्लीज, हाउ का मतलब होता है गेट, क्या मुझे पानी मिल सकता है, मे आई हैव गेट सम वाटर, और मे आई हैव सम वाटर प्लीज, तो मे का मतलब सकता है, तो मे आई हैव सम वाटर प्लीज, तो मुझे मिल सकता है क्या, तो यहाँ पे क्वेश्चन है। उसके बाद में मे आई स्मोक हियर, यहाँ पे परमिशन पूछी गई है कि क्या मुझे सकता है का मतलब मे आई स्मोक हियर, क्या मैं यहाँ पे स्मोक कर सकता हूँ, सकता हूँ, तो क्वेश्चन है क्या मैं यहाँ पे स्मोक कर सकता हूँ। और इसके बाद में यू मे नॉट स्मोक हियर, तो प्रोहिबिशन का मतलब होता है आपको वहां पे वो चीज नहीं करनी है, बैन लगाया वाला है। जब भी आपको प्रोहिबिशन का मतलब होता है बैन लगा देना या आपको मर्यादा है, आप ये काम नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। जब आप कुछ नहीं कर सकते तो मैं बोलूंगा यू मे नॉट स्मोक हियर, आप यहाँ पे स्मोक नहीं कर सकते, तो प्रोहिबिशन बताएगी। तो इस प्रकार से आपको, और एक सवाल और था कि जैसे हर जगह पे आप कंफ्यूज हो जाते हो कौन सा, जैसे मैं बोल रहा हूँ कैन का, कुड का, मे का और माइट का, कंफ्यूज करने वाले लफ्ज कहाँ पे कौन सा इस्तेमाल करना है। मैं जब भी बोल रहा हूँ कैन, इससे ज्यादा ये बड़ा ज्यादा पोलाइट और फॉर्मल, और ये इनफॉर्मल है और ये फॉर्मल है। ये ऑफिस में इस्तेमाल किया जा सकता है, ऑफिस में, और ये अपने फैमिली में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके द्वारा पोलाइटनेस, पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, उससे भी ज्यादा मोर पोलाइट रिक्वेस्ट में से होती है, और इससे भी ज्यादा इवन मोर पोलाइट उससे भी ज्यादा पोलाइट आप माइट द्वारा कर सकते हैं, पर माइट द्वारा आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, इसके द्वारा थोड़ा शाइनेस आ जाता है, उसे बोला जाता है संकोच या लज्जा। आप रिक्वेस्ट करने के बजाय माइट द्वारा रिक्वेस्ट नहीं की जाती। आप जब भी रिक्वेस्ट करोगे कि मे आई यूज योर मोबाइल, कुड आई यूज योर मोबाइल, कैन आई यूज योर मोबाइल, ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। डोंट यूज कि माइट आई यूज योर मोबाइल, मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हो, तो रिक्वेस्ट करते वक्त माइट इस्तेमाल मत करो। हो सकता है सेंटेंस हो सकता है, बट वहां पे आप कैसे कि अगर कोई नई दुल्हन है,
घर के अंदर जाने के लिए उसको संकोच हो रहा है कि मैं नहीं जा सकती, तब वो सास को पूछ रही है क्या माइट आई कम इन द हाउस, क्या घर में मैं आ सकती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी लज्जा है, शाइनेस बोल सकते हो आपको, या फिर थोड़ा संकोच हेजिटेशन आपको उसे बोलते हो। तो इस प्रकार से आप माइट द्वारा हेजिटेशन या फिर शाइनेस दिखा सकते हो। परमिशन कुछ नहीं, ऐसी हेजिटेशन या शाइनेस दिखाया जाता है।